नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विथ एसके में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जीएस का पोर्शन है उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसके ऑप्शन को ही थोड़ा बेसिक डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? जैसे कि हिमाचल प्रदेश। ये एसएससी का आंसर की है। आइए कुछ बेसिक जान लें हम। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 है और दशकीय वृद्धि कितनी है? तो 17.64% है। आइए यहाँ कुछ और पॉइंट जान लें। जैसे भारत का जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वो है 31.16%। 31.16%। बात करते हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा कोई राज्य है तो वो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ हिंदुओं की संख्या 95% है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर सेकंड पे। सेकंड नंबर प्रश्न हमारा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी? तो चंद्रशेखर जी थे। ये सभी प्रधानमंत्री हैं, इनका कार्यकाल आप नोट कर सकते हैं। पहला चंद्रशेखर जी का कार्यकाल था 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। बीपी सिंह का कार्यकाल था 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक। आईके गुजराल का जो कार्यकाल था ये था 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक। एचडी देवगौड़ा का कार्यकाल था 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था तो इसको स्किप करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से इनमें से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो वे थे तुगरिल बेग। आइए जान लेते हैं बलबन के बारे में। इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्क ए चहलगानी बनाया जाता है, बताया गया, नाम से बनाया गया। उसी में से एक था बलबन। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद जितने भी उसके शासक हुए वे अयोग्य थे। उन्हीं में उसका एक बेटा था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी बेटी की शादी की और नसरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी और ये 1266 में दिल्ली के गद्दी पे नसरुद्दीन महमूद को हटाकर दिल्ली के गद्दी पर बैठा। इसने सिजदा एवं पाबोस की नीति लागू की, लौह एवं रक्त की नीति लागू की और इसने ही पहली बार नौरोज त्योहार मानने का प्रारंभ किया। आइए 5 नंबर, प्राणियों में पाए जाने वाले अंतः परजीवी की पहचान कीजिए। तो इसका क्या होगा? ये चपटे कृमि होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ये रिकी केज का एक एल्बम था डिवाइन टाइड्स, जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कृषि का व्यवसायीकरण किसका एक संकेतक है? यानी मार्केट में जो कृषि उत्पाद है वो बेचेंगे, कब बेचेंगे?
जब मार्केट से संबंधित उत्पाद जो कर रहे हैं उसकी अधिकता हो, तभी तो हम व्यवसायीकरण करेंगे। इसका हो गया विपणन योग अधिशेष। 8 नंबर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन का देखें, पूछ रहा है कि 1992 से 92-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये किया था नाबार्ड ने। आइए जान लेते हैं सिडबी के बारे में। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्य कार्य था कि एमएसएमई के प्रचार करना, उसका वित्त पोषण करना और विकास से संबंधित ये एक संस्था के रूप में काम करता है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। इसका काम है कि कृषि और ग्रामीण विकास में जितनी भी ज़रूरतें हैं उसके लिए एक बैंकिंग संस्थान के रूप में काम करता है। आईडीबीआई की स्थापना हुई थी 1964 में। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपर्पट्टी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो अपक्षय। सीधे शब्दों में जाने कि कोई भी चट्टान हो, चट्टान के विघटन होने के लिए जलवायु परिवर्तन और रासायनिक अपघटन, जैसे कि मान लेते हैं कि तापमान, वर्षा, फिर रासायनिक परिवर्तन भी होता है, उस घटना को अपक्षय बोलते हैं, ताकि वो विघटन होता है और वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को अंग्रेजी में वेदरिंग बोलते हैं और हिंदी में अपक्षय बोलते हैं। 11 नंबर पूछ रहा है कि 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो ये पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। ओनम केरल में मनाई जाती है, केरल का त्यौहार है। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि लहसुन की विशेष तेज गंध किस कारण से होती है? तो ये सल्फर के कारण से होती है। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। ये किसने बनवाया था? तो अशोक के परपौत्र कुणाल ने बनाया था लोमहर्ष गुफा, जो बिहार के औरंगाबाद और गया में है। महाराष्ट्र की गुफा देखें तो एलोरा और अजंता गुफा बहुत ही फेमस है। मध्य प्रदेश भीमबेटका गुफा और कर्नाटक में हम्पी प्रसिद्ध है। 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है। देखिए, ये जो है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक है। आइए कुछ हम आपको डिटेल बताते हैं प्रस्तावना के बारे में। देखिए, जैसे कि बोलता है कि किन किन शब्दों का उल्लेख किया गया उद्देशिका में। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। स्वतंत्रता, देखिए किन किन चीजों की स्वतंत्रता तय की गई है: विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समानता, किन किन चीजों की समानता की बात कही गई है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। तो ये हमारा भारत से संविधान के उद्देशिका का महत्वपूर्ण शब्दावली है। आइए हम 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ओलंपिक
खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। 17 नंबर पूछ रहा है कि किसने आनंद मठ लिखा, जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। आइए 18 नंबर प्रश्न कि T20 क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितना ओवर गेंदबाजी कर सकता है? तो ये अधिकतम 4 ओवर गेंदबाजी कर सकता है। 19 नंबर, वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह नेगेटिव OH है, एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे द्वितीयक अल्कोहल कहा जाता है। मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का नाम क्या है? तो इसका नाम है अटल सुरंग। 21 नंबर प्रश्न है कि खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र में किस ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान की गई है? तो ये ज्वारीय ऊर्जा के लिए, क्योंकि ये खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी अरब सागर में है, जबकि सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में है। 22 नंबर प्रश्न है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्रा ने निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये ओडिसी नृत्य कहाँ की है? क्लासिकल नृत्य है, ये क्लासिकल डांस है। कहाँ की? उड़ीसा की। फिर आपको मणिपुरी कहाँ की है? मणिपुर की। कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और भरतनाट्यम कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है। भरतनाट्यम कहाँ के? तमिलनाडु के। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको कि ग्लेन टी सीबर्ग द्वारा 1940 में खोजे गए कौन से एक्टिनाइट का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो ये प्लूटोनियम का। 24 नंबर प्रश्न, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। उस समय CDS थे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी थे। 25 नंबर पुरी के जगन्नाथ मंदिर, देखिए उसी अभी आप 23 नंबर प्रश्न पढ़े थे आप, उसी को फिर से रिपीट किया है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का चित्रण किया गया है? तो पुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा की क्लासिकल डांस कौन है? तो ओडिसी, इसलिए हो जाएगा ओडिसी। कथक कहाँ का डांस है? तो कथक आपका उत्तर भारत का डांस है। तो ये रहा हमारा 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।